नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, गुजरात के लोग बिजनेस व्यवसाय में हमेशा से आगे रहे हैं। हर तरह के कारोबार में सैकड़ों वर्षों से देखा जाए तो गुजरात आगे रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन देश के दूसरे हिस्सों को भी व्यवसाय करने का हक है, दूसरे हिस्सों को भी ठेके पाने का हक है। और जब धर्म का माया जाल सांप्रदायिकता के माया जाल में बदलने की कवायद हो रही है, तो उस दौर में भी गुजरात को बिजनेस के ठेके मिलने, बड़े बड़े काम मिलने का दौर और तेजी से चल रहा है। बल्कि यूं कहें कि इस देश में तमाम बड़े काम करीब करीब गुजरातियों को ही मिलते जा रहे हैं। संसद बनाने का काम, सेंट्रल विस्टा का काम, अयोध्या की टेंट सिटी, महाराष्ट्र के रायगढ़ की टेंट सिटी, धारावी का प्रोजेक्ट, बनारस की टेंट सिटी, प्रयागराज की टेंट सिटी, लक्षद्वीप की टेंट सिटी, दीव की टेंट सिटी, एयरपोर्ट का काम, तमाम बड़े काम आप देखें तो गुजरात के व्यवसायियों को मिल रहा है। तो क्या सवाल उठता है कि मौजूदा सरकार सिर्फ गुजरात की सरकार है? और आखिर क्यों इस देश के 82 करोड़ लोग जहां इस दौर में 5 किलो राशन की सरकारी इमदाद पर जिंदा रहने को मजबूर है, तो क्या इस देश के बाकी लोग और गुजरात के लोगों के बीच सिर्फ 5 किलो राशन और बड़े बड़े व्यवसाय के बीच एक बहुत बड़ी खाई उत्पन्न हो गई है या उत्पन्न की जा रही है? इसी सब सवाल के ऊपर और अयोध्या के राम मंदिर के प्रोजेक्ट में किस प्रकार से गुजरात के बिजनेसमैन के लिए पूरा रास्ता खोल दिया गया है, इन सब सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार और सत्ता और कॉरपोरेट के नेक्सस, सत्ता और बिजनेस का घालमेल बेहद करीब से देख चुके। और दिल्ली में यदि मैं सही हूं तो अशोक वानखेड़े जी आपने पत्रकारिता के शुरुआती दिनों में आर्थिक पत्रकारिता और बिजनेस व्यवसाय से जुड़े हुए खबरों पर भी एक बेहद लंबा वक्त गुजारा है और उस दौर में आपने कई सनसनीखेज खबरें भी की थी जिससे सत्ता असहज हो गई थी। इसीलिए आज मुझे लगा कि इस मुद्दे पर चर्चा के लिए आपसे बेहतर व्यक्ति का चुनाव करना मेरे लिए फिलहाल असंभव दिख रहा था। सबसे पहले ये बताइए कि ये क्या मामला है कि एक प्रवेग लिमिटेड नाम की कंपनी है, उस कंपनी को कहीं इंडिया में टेंट सिटी बनाने का मौका है, उसे दिया जा रहा है। एक लॉर्ड्स मार्क नाम की कंपनी है जो लाइटनिंग का टेंडर अयोध्या में लेके बैठी है। एचसीपी नाम की एक कंपनी है जो संसद भवन बना रही है, सेंट्रल विस्टा में काम कर रही है, दोनों जगह आर्किटेक्ट का काम उसका है। ठीक इसी तरह से धारावी का प्रोजेक्ट डेवलप करना है, वो अडानी साहब की कंपनी बनाएगी। एयरपोर्ट का काम ज्यादातर अडानी साहब देखेंगे। ये कौन सा बिजनेस मॉडल है कि बुलेट ट्रेन भी गुजरात में चलेगी, ठेके भी गुजरातियों को मिलेंगे, वर्ल्ड कप के उद्घाटन, इंडिया पाकिस्तान मैच और फाइनल सब गुजरात में होंगे और बाकी पूरा देश झुंझुना बजाएगा? ये है क्या? ये कौन सा व्यावसायिक मॉडल है कि 26 लोकसभा सीटें इस देश के बाकी 517 लोकसभा सीटों वाले राज्यों का मुस्तकबिल तय करने की दिशा में जा रही है? इसी को गुजरात मॉडल कहते हैं। जो 2014 में गुजरात का विकास का मॉडल जो बेचा गया था, वो ओरिजिनल मॉडल ये है गुजरात का कि गुजरातियों को आगे करो। दो तरह से हमले हो रहे हैं। एक, किसी भी राज्य में बड़े टेंडर्स, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या उनकी मित्र की सरकार है या कोलैबोरेशन में उनकी सरकार है, वहां अधिकतर बड़े कामों के सारे टेंडर गुजरातियों को जा रहे हैं या उन लोगों को जा रहे हैं जिसमें गुजराती पार्टनर है। कुछ काम तो ऐसे हुए कि जो गुजरात के लोगों को दिए और उन्होंने लोकल लोगों से करवाए। महाकाल लोक की जो मूर्तियां थी, जो एक हवा के लंबा झोंका आया और इसमें गिर पड़ी, उसका ठेका था गुजराती कंपनी के पास, लेकिन बेचारे लगाने वाले लोकल लोग थे, क्योंकि गुजराती कंपनियों ने भी उसी से काम किया और मोटा मुनाफा खाया। ये कंपनियां देखिए क्या है, वर्तमान में दो गुजराती ये देश चला रहे हैं और एक आयरन ग्रिप के साथ, जिस ताकत के साथ पूरा कब्जा करके बैठे हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे। हर राज्य में मुख्यमंत्री पपेट जैसा है, रबर स्टैंप है। आपने इन तीन राज्यों के हाल ही में जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री के नाम तक सुने नहीं होंगे, वो लोग मुख्यमंत्री बने। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे इनके भरोसे हैं। इनके पास उत्तराखंड में मुख्यमंत्री है जो चुनाव हार गया था, इनके वजह से फिर से मुख्यमंत्री बना, बाई इलेक्शन में जीत के आए। आसाम में इनका मुख्यमंत्री इनके भरोसे है। तो सारे मुख्यमंत्री इन दो गुजराती नेताओं के अनुकंपा से मुख्यमंत्री पद पे बैठे।
सारे अधिकारी रिपोर्टिंग सीधा ऊपर करते हैं, जितना मैं जानता हूं। खासकर गुजरात में तो ये हो ही रहा है कि गुजरात सरकार पूरी दिल्ली से चलती है, लेकिन अब महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सारी सरकारें यहीं से चलेगी, ये बात तय है। बड़े अधिकारियों का पोस्टिंग ट्रांसफर वहीं से होगा। जब आप राजस्थान अधिकारियों में के बीच अशोक में वानखेड़े जी, राजस्थान में एक जेपी गुप्ता नाम के गुजरात कैडर के अधिकारी हैं, उन्हें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एसीएस बना करके राजस्थान, गुजरात कैडर के अधिकारी को राजस्थान लाया गया है और कहा जा रहा है कि वो यहाँ पर कैलाशनाथन की भूमिका में होंगे, उन कैलाशनाथन की भूमिका में जो भूमिका कैलाशनाथन गुजरात सरकार में निभा रहे हैं। ये कैलाशनाथन के कई डुप्लीकेट्स होंगे हर राज्य में। आज जब ब्यूरोक्रेसी के बीच में आप घूमते हो, देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि सत्ता कैसे बिहेव करती है, ये ब्यूरोक्रेसी से ज्यादा किसी को पता नहीं। अभिषेक जी, आपके तो बहुत सारे मित्र हैं, वो आपको पहले ही बता देते हैं कि अंडरटोन क्या चल रहा है। इन तीनों राज्यों के ब्यूरोक्रेट जब आपको मिलते हैं तो पहली पूछते कि अशोक जी, इन दोनों का कोई जुगाड़ है क्या? क्योंकि अब सरकार में जो कुछ भी होगा, ट्रांसफर पोस्टिंग सब दिल्ली से होगा। तो जब ये ऐसा होगा तो फिर ठेके भी उन्हीं लोगों को मिलेंगे जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं। एक राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जहां योगी जी थोड़ा अभी रबर स्टैंप बनने के मूड में नहीं है, बीच बीच में वो अपना एहसास करवा देते हैं कि मैं मुख्यमंत्री हूं, लेकिन जिस कंपनी का आपने नाम लिया उसका और आनंदीबेन पटेल जी के ठीक ठाक संबंध रहे हैं उनके परिवार से। ये आप प्रवेग लिमिटेड की बात कर रहे हैं? प्रवेग लिमिटेड की बात कर जी। तो यदि उस परिवार से भी संबंध रहे तो फिर गवर्नर के साथ मैं ये नहीं कहता हूं कि गवर्नर ने कहा, मैंने सिर्फ इतना कहा कि वो परिवार एक दूसरे को जानते हैं अच्छी तरह से। और जब कोई कारपोरेट सेक्टर का आदमी किसी परिवार को जानता है, राजनीतिज्ञ, तो उसका फायदा उठाता नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। मैंने मेरे जीवन काल में जितना कारपोरेट रिपोर्टिंग किया, उसमें मुझे हर कारपोरेट सेक्टर के बढ़ने के नीचे नींव में एक कोई ना कोई बड़ा पॉलिटिशियन कांटेक्ट उनका था जिसने उनको उभारा है। ये भी ऐसा ही काम है जो मैं ये नहीं बोलता कि उनके टेंट खराब होंगे, टेंट अच्छे हैं। पिछले 1.5-2 साल से वो इवेंट मैनेजमेंट का काम भी करते हैं, 5 साल से वो टेंट के लिए जाने जाते हैं। और जो टेंट सिटी में जो परमानेंट टेंट बने हैं, ये जो पता नहीं पड़ता कि ये टेंट है कि बिल्डिंग है, वो टेंट का ठेका इनके पास है। तो ऐसा नहीं कि फिर ऐसा काम कोई और करता ही नहीं, लेकिन एक ही आदमी को इतना काम इसलिए भी दिया जाता है क्योंकि उसके लिंक होते हैं। ये जो लिंक है बिजनेस में, ये बहुत काम आते हैं। अंबानी आज हम करते हैं, लेकिन अंबानी के पूरे साम्राज्य की नींव है। सवाल दूसरा है, मूल सवाल दूसरा है। मूल सवाल ये है कि जो ठेके दिए जा रहे हैं उसमें एक राज्य विशेष के लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। पहले आप देखें, पहले कोई बड़ा ब्रिज बनता था, लार्सन एंड टुब्रो और दूसरी बड़ी कंपनियां उसमें आती थी, बिडिंग होती थी, अभिषेक थोड़ा बहुत फेवर कहीं चल गया, लेकिन राज्य विशेष को लेकर के कि यहीं के लोग को सारा काम दिया जाएगा, ये तो बड़ी अजीब सी परिस्थिति है। बाकी देश के लोग झाल बजाएंगे क्या? मैंने अब उसी पे तो मैं आ रहा हूं, आप सुन तो लीजिए, पूरा सुन लीजिए। मैं एक पूरा आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं। यदि कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, मुख्यमंत्री के अपने खेल थे। मुख्यमंत्री को टारगेट दिया जाता था कि भाई पार्टी की चंदा इतना दे दो, तो मुख्यमंत्री अपने लोगों को काम देता था, तो राज्यों के लोगों को काम फलता था। आज की डेट में जितने बाकी राज्यों के ठेकेदार काम कर रहे हैं, उनके कहीं ना कहीं गुजराती पार्टनर है। दुबई में, यूएई में आपको बिजनेस खोलना हो तो लोकल आदमी को पार्टनर लेना पड़ता है, आप अपना बिजनेस नहीं खोल सकते। अभी कुछ SEZ वगैरह बने, उसमें कर सकते, नहीं तो पहले तो ऐसा था कि दुबई में आपको दुकान भी खोलनी हो तो लोकल आदमी एक पार्टनर चाहिए, नहीं तो दुकान नहीं खोल सकते। ऐसा ही अब एक अनरिटन रूल हो गया है कि गुजरात के किसी एक पंटर को आप पार्टनर बनाइए और ठेके लेते जाइए, उसका कमीशन देते जाइए, क्योंकि सत्ता में गुजरात काबिज है। देखिए बात सुनिए, अब आप बताइए, राजस्थान में यदि गुजरात का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गया, वो किसको जानता होगा? और राजस्थान के ठेकेदारों को तो नहीं जानेगा। उसके जो मित्र होंगे वहां पे, वो सब राजस्थान काम करने आएंगे। मैं ऐसा भी समय मैंने देखा है कि जब वेंकैया नायडू अध्यक्ष थे पार्टी के, तो आंध्र प्रदेश के लोगों के बोलबाला हुआ करता था। कई आंध्र के ठेकेदार फल फूल गए तब। उन्होंने कई राज्यों में फोन करके बात की। तब अटल जी अडवाणी का समय था, तब राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पूरी तरह से एक तवज्जो दी जाती थी और वो क्षेत्र के क्षेत्र हुआ करते थे, वो अपने डिसीजन खुद लेते थे।
अब ये औकात किसी मुख्यमंत्री की है क्या? नहीं है। उसको तो ऊपर से आदेश लेने हैं। जब आदेश देंगे, कल आप यदि प्राइम मिनिस्टर बन गए अभिषेक जी, तो आप यदि बिहार से आते हैं, तो आपके नजदीकी लोग बिहार से होंगे और आपने पूरे देश पे पूर्ण रूप से ऐसा ही कब्जा कर लिया, तो सारे बिहार के ही लोग ऑब्लाइज होंगे, क्योंकि आपके बाकी लोगों से एक्सपोजर नहीं आपका। और ऐसा कौन सा विधा है, मतलब अडानी आपके पास है, तो ऐसा कौन सा काम है जो अडानी नहीं कर सकते? कोई भी सेक्टर ले लीजिए, अडानी जी बात तैयार है बैठने के लिए। अभी आप अयोध्या की बात कर रहे हैं, अब मेरे पास एक केस और आया। एक अयोध्या में माझा जमथर करके क्षेत्र है, फैजाबाद, अयोध्या और सरायू के बीच में वो है, मेसी लैंड है, वो वेटलैंड है, वो दलदल वाली जमीन है। वहां पे भांति भांति के पंछी आते हैं, वहां पे वन्य जीवन भी है। 5 किलोमीटर दूर है मंदिर से। उस जमीन के सौदे हो गए, जबकि ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक कमेटी बनाई और उस एक अयोध्या के किसी पुजारी के कंप्लेंट पे, और फिर उन्होंने जब रिपोर्ट सबमिट की, उसमें राज्य सरकार ने 2022 में निर्णय लिया कि वहां कोई निर्माण काम नहीं हो रहा है, होएगा। इसके बावजूद वहां यदि अडानी ने जमीन खरीदी है 3-3.5 करोड़ की, और लोकल सारे बीजेपी के लोग लगे हुए थे वो जमीन खरीदवाने में, तो वो जमीन जिस लैंड पे निर्माण नहीं हो सकता, उसमें अडानी जी जमीन क्यों खरीदेंगे बना? अभी वहां चेंज होगा, उसमें परमिशन मिलेगी। जिस जंगल में कट नहीं सकते वहां माइंस ली, बीजेपी की सरकारें आई, उन्होंने जंगल कटवा दिए। यहां भी पर्यावरण की ऑर्डर साइड में हो जाएगी। ये हिम्मत किसकी है? आज कर्नाटक का आदमी ये हिम्मत, पैसा किसी के पास 3-3.5 करोड़ का खेल है ये जमीन का। एक उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको, 3.5 करोड़ वाले में आपको इसी जिस क्षेत्र में आप बैठे हैं अभी, उसी क्षेत्र के 5 किलोमीटर के दायरे में मुझे 10 लोग दिखा देता हूं जिनके पास इतनी औकात है कि वो 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करें। लेकिन वो करेंगे नहीं। वो बोलेंगे अरे भाई साहब, वो वहां पे तो सरकार का आदेश है, कुछ नहीं बन सकता। वो नो कंस्ट्रक्शन जोन है एनवायरमेंट के नाम पे, वहां तो सवाल ही नहीं उठता कुछ जमीन लेने का। पागल हूं क्या मैं? लेकिन किसी पागल ने जमीन ली तो पागल नहीं है, वो सबसे होशियार आदमी है, क्योंकि उसके पास एक पासवर्ड है, वो गुजराती है। गुजराती एक ऐसा पासवर्ड है ना। इस नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो गुजरात के प्रधानमंत्री हैं, देश नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री हैं। वो वाराणसी लोकसभा सीट के सांसद हैं। सवाल ये उठता है कि आज की तारीख में ये लॉर्ड्स मार्क कंपनी है, उसको अयोध्या में सोलर मार्क का वो सोलर लगाने का टेंडर मिला, सोलर प्रोजेक्ट वगैरह जो लाइटनिंग के लिए लग रहे हैं। सवाल ये उठता है कि इस देश के दूसरे हिस्सों में भी लोग व्यवसाय करते हैं। ऐसा नहीं है, गुजरात के बाहर भी इस देश में 80% से ज्यादा व्यवसाय होता है और बड़े बड़े व्यवसायी हैं। ये और दूसरे इलाके के लोगों को नौकरियां मिलती है। कहा जा रहा है कि 54,000% वाइब्रेंट गुजरात आपने सुना होगा। एक्सपेक्ट किया जा रहा है वहां पर कि 54,000% का ग्रो मिल सकता है 5 सालों में। यह मनी कंट्रोल की रिपोर्ट है, एक वेबसाइट है मनी कंट्रोल की, अयोध्या की वजह से 54,000% का ग्रोथ फिर इस बात को सर्टेन कंपनियों को मिल सकता है। ये क्या आप उसी सवाल में उलझे हुए हैं। मैंने आपको बोला कि महाराष्ट्र की बात करने के लिए महाराष्ट्र की अस्मिता जिसमें है वो नेता चाहिए महाराष्ट्र में। गुजराती नेतृत्व के सामने पूंछ हिलाते हुए और उनके चरण चाटते हुए पामिलियन बनके यदि कोई नेता दिल्ली में पड़ा रहता हो, उससे अपेक्षा करते हैं कि आप महाराष्ट्र के लोगों के लिए वो बात करेगा। महाराष्ट्र से 2 बड़े प्रोजेक्ट गुजरात चले गए और महाराष्ट्र का नपुंसक नेतृत्व चुप रहा। यही हालत मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की होगी। क्या इनकी औकात है कि अपने बोले कि साहब ये ठेके हमारे लोगों को जाएंगे? सवाल ही नहीं उठता गुजराती को देने की। किसी की औकात है? कोई बोल सकता है? ये इश्यू जो गुजराती का आपने उठाया, किसी ने उठाया? क्या यहां पे बाकी पत्रकारिता नहीं करते? गोदी मीडिया छोड़िए, प्रिंट मीडिया छोड़िए, वेबसाइट पे तो बहुत लोग काम करते। अडानी जी का नाम लेने की औकात है किसमें? बड़े बड़े नाम डिजिटल मीडिया के अडानी जी के दरबार में डांस कर रहे हैं। छोड़िए इस बात को। तो आपको अस्मिता की पड़ी है क्योंकि आपका दिल टूटता है। मैं मराठी अस्मिता की लेके बैठा हूं क्योंकि मैं मराठी हूं। हम सब एक राज्य से हैं, भारत को देश मानते हैं। लेकिन यदि मेरे गांव की प्रगति नहीं होगी तो मेरे जिले की नहीं होगी, तो मेरे राज्य की नहीं होगी, और मेरा राज्य प्रगतिशील नहीं हुआ तो भारत प्रगति नहीं कर सकता। मात्र गुजरात पे वाइब्रेंट, गुजरात पे 54,000
मात्र गुजरात में 54,000 रोजगार पैदा होने से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गुजरात के लोग तो स्वयं ओडिशा और बिहार से लोग ले जाते हैं काम करने के लिए। नहीं, सवाल अशोक वानखेड़े जी है कि अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए। अब कहा गया कि टेंट से निकल करके रामलला पहुंच गया मंदिर में, पक्के मकान में, और टेंट का काम दे दिया गया गुजरातियों को। तो जहां नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, आप देखिए वहां हर जगह उनके साथ एक बिजनेस की टोली चलती है। मैं ये नहीं कहता कि दूसरे प्रधानमंत्रियों के साथ बिजनेस की टोली नहीं चलती थी, लेकिन उसमें एक पैन इंडिया झलक मिलती थी। दूसरे प्रधानमंत्रियों के साथ जो उद्योगपतियों की टोली या व्यवसाय करने वाले लोगों की टोली चलती थी, उसमें पैन इंडिया एक झलक मिलती थी, ब्यूरोक्रेसी में मिलती थी। तमिलनाडु से आने वाला गृह मंत्री बिहार से आने वाले ब्यूरोक्रेट को गृह सचिव बनाता था, ये होता था। आज ये नहीं हो रहा है। आज तो बस पीएमओ ही सब कुछ है, और पीएमओ गुजरात के सीएमओ से पीएमओ में कन्वर्ट हो गया है। तो सवाल यह है कि रामलला विराजमान हुए हैं, या मोदी जी के गांव में जो ताले वाले मोदी जी कहानी सुनाते थे कि अलीगढ़ से ताले वाले मौलाना जाते थे, अलीगढ़ वालों को भी कुछ मिला है। सवाल यह है पटना वालों को भी कुछ मिला है। सवाल यह है नागपुर वालों को भी कुछ मिला है, इटारसी वालों को भी कुछ मिला है। सब कुछ यहाँ गुजरात को ही मिल रहा है, गुजरातियों को ही मिल रहा है। तो बाकी लोग क्या मंदिर में घंटा बजाएंगे? बिल्कुल यकीनन घंटा बजाएंगे। इन तमाम प्रदेशों के लोगों को अपनी अस्मिता जगानी होगी। अपने प्रदेश के लिए लड़ने वाले लोगों को नेतृत्व सौंपना होगा। दिल्लीश्वर के सामने पूंछ हिलाने वाले, उनके चरण चाटने वाले, उनके दरबार में घुंघरू बांध के नृत्य करने वाले नेताओं से निजात पानी होगी। यह बड़ा सवाल है। आज ममता ने बता दिया बंगाली अस्मिता क्या होती है, ले गई ना विधानसभा। आज आप बंगाल में आपने कितने गुजराती ठेकेदार देखे? नहीं देखे ना। नहीं। गुजराती ठेकेदारों का प्रकोप कहां है? वही है जहां इनकी सरकार ज्यादातर भाजपा शासित राज्यों में है, एनडीए रूल्ड स्टेट में। इसीलिए मैंने कहा यह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को भी देखना होगा, यह संघ को भी देखना होगा। संघ गुजरात के भरोसे नहीं है। यदि मध्य प्रदेश में संघ की शाखाएं चलती है तो संघ को भी एक बार पुनर्विचार करना होगा कि क्या संघ सिर्फ गुजरातियों के लिए काम करता है कि संघ पूरे देश के लिए काम करता है। संघ की विचारधारा मानने वाले लोग विभिन्न प्रांतों में हैं, उनका क्या कभी आपने देखा? मुझे केसीआर से मेरी मुलाकात हुई, केसीआर ने मुझे एक किस्सा सुनाया जी। वो किस्सा ये था कि जब उसने पावर प्रोजेक्ट करने का तय कर लिया तो विभिन्न गुजराती बड़े बड़े कंपनियां आई कि हम पावर प्रोजेक्ट आपका बना देंगे। इन्होंने सबकी बात सुनी और BHEL भेल को काम दिया। उन्होंने कहा कि भेल डूबने के कागार पे थी, तो मुझे लगा इसको बड़ा ऑर्डर देके पैसा देश में ही रहेगा और सरकार में जाएगा। उसने कहा मुझे ताज्जुब लगता है अशोक जी, कोट अनकोट, मैं ऑफ द रिकॉर्ड बात नहीं करता, पीयूष गोयल तब ऊर्जा मंत्री थे शायद कुछ समय के लिए जी। या पीयूष गोयल कॉमर्स मिनिस्टर की हैसियत से गए। पीयूष गोयल ने उनको बोला कि अरे क्या आप भेल भेल करते हो, कई प्राइवेट कंपनियां हैं, ये कैसी कंपनियां जिएगी जब आप इनको काम नहीं दोगे? तो सब सरकारी उपक्रम ही काम करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर कहां जाएगा? केसीआर ने बात हंस के टाल दी। केसीआर ने मुझे व्यक्तिगत रूप से बोला। तो 5 किलो राशन वाली जो भीड़ है, अंतिम सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस देश में जो 5 किलो राशन वाली भीड़ है, भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें पिछली बार दी थी, उसमें से 26 निकाल दीजिए तो 277 लोकसभा सीटें जहां से जीत करके भाजपा की सरकार बनी, उन 277 लोकसभा सीट वाले लोगों की क्या हैसियत है मौजूदा व्यवस्था में, जब काम हर सब कुछ गुजरातियों को ही मिलेगा? गिफ्ट सिटी गुजरात में बनेगी, टैक्स हेवन जैसा दर्जा गुजरात में गिफ्ट सिटी को मिलेगा, क्या मिलेगा? बाकी कोई हैसियत नहीं, कोई हैसियत नहीं। और ये लोगों ने अपनी हैसियत खुद बनाई है। इन लोगों की हैसियत वहां के बेरोजगार युवकों को ये जगाना होगा, वहां के किसानों को आत्मसम्मान सिखाना होगा। वहां मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं गुजरातियों को गाली नहीं देता, कई कंपनियां गुजरात है, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, मूंगफली तेल का बहुत सेवन करता हूँ, मैं मूंगफली तेल ही खाते हैं हमारे यहाँ। गुजरात का बेहतरीन मूंगफली तेल महाराष्ट्र में आता है। गुजरात की कई अच्छी चीजें हैं जो पूरे देश में चलती है, लेकिन बाकी देश की भी चीजें हैं जो गुजरात में भी चलती है, ऐसा नहीं। तो मेरा ये कहने का मतलब है, मैं किसी एंटी गुजराती नहीं बोलता, लेकिन पूरा धंधा यदि गुजरातियों के हाथ में जाएगा फिर बाकी लोग क्या करेंगे?
सवाल ये है, ये सब मिल बांट के, क्योंकि काम बहुत है, मिल बांट के खाने की जरूरत है। सब अपने अपने राज्य में तरक्की करे, देश की तरक्की होगी। सिर्फ इसके दो गुजरात अर्थ में पैसा निकलते आने हैं, से, मिल बांट कर खाने के दो अर्थ निकलते हैं। कौन सा अर्थ मौजूदा दौर में ज्यादा प्रासंगिक है? अरे मैं तो कह रहा हूं भ्रष्टाचार भी मिल बांट के करो ना, भ्रष्टाचार के बगैर तो सरकारें चलती नहीं। तो लेकिन जी भ्रष्टाचार भी करो तो थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार करने का काम लोकल कंपनियों को भी दो। जी सारा काम उधर ही उधर दोगे तो फिर ये लोग क्या करेंगे? जी। सारे सेक्टर में अडानी जी रहेंगे तो बाकी सेक्टर में बाकी लोग कहां जाएंगे? और अडानी जी में इतना कोई टैलेंट नहीं कि अडानी अपने भरोसे पे आए हैं। सरकार यदि अपना हाथ उठा ले अडानी जी के ऊपर तो अडानी जीरो है। जी यदि रिलायंस इतनी बड़ी इमारत पे खड़ी है तो उसके नींव में प्रणब बाबूजी की मेहनत है। उसके नींव के पत्थर प्रणब मुखर्जी ने अपने हाथ से रखे। जब वो कॉर्पोरेट मिनिस्टर में थे, ओजीएल इन और ओजीएल आउट का गेम 1 साल में रिलायंस बन गया। ये सारी बातें लोगों को पता नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन क्षेत्रीय क्षत्रपों को अपने क्षेत्र की रक्षा करनी होगी, नहीं तो लोग भगा भगा के मारेंगे। यदि उनको पता पड़ा कि आपने 19 सत्ता के लालच में उनका प्रदेश बेच दिया, जैसा महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र में आज एक एक मतदाता जागृत हुआ है कि हमारे यहाँ जहां प्रोजेक्ट चले गए थे, और लोग कह रहे हैं कि सूरत छत्रपति शिवाजी महाराज ने 2 बार लूटी थी। महाराष्ट्र साम्राज्य बढ़ाने के लिए द्रव की कमी थी, तो उस जमाने में मुगलों का सूरत एक ठाना हुआ करता था, एरिया था। सूरत एक उनका एक रीजन था। तो सूरत 2 बार लूटी, घुस के लूटी छत्रपति। उसका बदला अब गुजराती ले रहे हैं। महाराष्ट्र रोज लुटाया जा रहा है। ये महाराष्ट्र में परसेप्शन बन रहा है। संक्षिप्त एक जवाब हम आपसे चाहेंगे, कार्यक्रम खत्म हो चुका है, संक्षेप में जवाब चाहेंगे कि 2014 से 17 का जो नरेंद्र मोदी का कार्यकाल था, प्रणब मुखर्जी उस कार्यकाल में 14 से 17 के दरमियान राष्ट्रपति भी थे। तो एक तरफ जैसा आप बता रहे हैं कि वेरी क्लोज टू अंबानी ग्रुप राष्ट्रपति पद पर और वेरी क्लोज टू अडानी ग्रुप प्रधानमंत्री के पद पर, तो क्या उस स्वर्ण काल ने भारत में एक ऐसी बुनियाद रख दी है जहां आम आदमी की हैसियत सिर्फ कटोरा लेके 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगने की रह गई है और 5 किलो अनाज खा के जय श्री राम करने की रह गई है, और बाकी सारा पैसा कमाने का काम गुजरात से आने वाले लोग ही और वहां के व्यवसायी ही करेंगे? यकीनन यकीनन जो आप कह रहे हैं वैसा ही होने वाला है। अब रामलला स्थापित हो गए, अब राम राज्य स्थापित होगा। राम राज्य में राम का नाम लेकर 5 किलो अनाज की भीख लेना ही वो राम राज्य समझते हैं, तो फिर इस देश को कोई नहीं बचा सकता। बिल्कुल आपने सही कहा कि इस देश को कोई नहीं बचा सकता यदि इस तरह की संकीर्ण मानसिकता के साथ विकास में अवसर ढूंढने की कोशिश होगी। आपदा में अवसर की बात आप सबने सुनी थी, लेकिन रामलला के साथ भी, रामलला के बारे में जहां तक मैंने पढ़ा है, गुजरात के साथ भगवान राम के पद चिन्हों का कोई सबूत यदि हमारे दर्शकों के पास हो तो बताएं, अन्यथा वेन सांग के सबूत मोदी जी दे देते हैं। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक घोड़े की मां गुजराती थी, ये सबूत भी मोदी जी दे देते हैं। तमाम तरह की बात करते हैं, लेकिन अयोध्या में जब रामलला विराजमान हो गए तो अयोध्या के बिजनेस पर गुजरात के ही व्यवसायी प्रमुखता के साथ क्यों वहां पर विराजमान हो गए, ये सवाल इस देश में लेवल प्लेइंग फील्ड, बराबरी का, समता का अधिकार चाहने और मांगने वाले लोगों के लिए कहीं ना कहीं उनको कचोटता है कि क्या आखिर बिजनेस सिर्फ गुजराती करेंगे? और इस देश के ऊपर गुजरात की मोनोपोली को, गुजरात की आर्थिक सत्ता को स्थापित कर देने की जो मौजूदा दौर की कवायद है, क्या वो कवायद अब हिंदुत्व की चाशनी में डुबोकर इस देश की सबसे बड़ी रवायत में तब्दील हो जा रही है? देखते हैं रवायत में तब्दील हो चुकी है या अब भी कुछ बाकी है, या जनता के अंदर अब भी इन सब चीजों को देख पाने का सामर्थ्य आया है या नहीं आया है, यह भी देखने वाली बात होगी। आज की इस बेहद सार्थक में चर्चा में जुड़ने के लिए अशोक वानखेड़े जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दर्शकों को आपने पूरे देश में कैसे गुजरात का आर्थिक एकाधिकार स्थापित किया जा रहा है उस पर जिस प्रकार से आपने बात की, निश्चित तौर पर हमारे व्यूअर्स के लिए आंख खोलने वाली है। नमस्कार।